हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, इस वीडियो में हम बातें करेंगे कि अगर आपको 2023 में बैंकिंग जॉब लेना है तो किन बातों पे ध्यान देना होगा। देखिए, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं मुझे जहाँ तक लगता है। एक तो वो स्टूडेंट्स जिनका प्रीलिम्स तो हर बार क्लियर होता है लेकिन मेंस क्लियर नहीं होता। दो दो साल से वो लगे हुए हैं, प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हर एग्जाम के प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं लेकिन मेंस ही क्लियर नहीं हो रहा है। और एक दूसरे कैटेगरी में ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनका प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होता। देखिए, सबसे पहले हम पहले कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स आते हैं उसको लेकर के बात करते हैं कि प्रीलिम्स तो क्लियर होता है लेकिन मेंस क्रैक नहीं हो रहा। देखिए, सबसे बड़ा मिस्टेक जो एज स्टूडेंट करते हैं, जो मैं 2018 पूरे साल मिस्टेक किया। 2018 में मेरा ऑलमोस्ट सारा प्रीलिम्स क्लियर हुआ लेकिन मेंस मुझसे एक भी क्लियर नहीं हुआ था 18 में। और 19 में मैं सारा ऑलमोस्ट प्रीलिम्स क्लियर किया तो मेरे पास 3 जॉब भी थे 2019 में। तो 18 में मेरा मिस्टेक ये था कि मैं प्रीलिम्स का तो टेस्ट दिन भर देता रहता था, क्योंकि प्रीलिम्स देने में मज़ा आता है। मैथ, रीजनिंग है, इंग्लिश है, बहुत वो इजी भी लेवल का होता है तो बहुत मज़ा आता है। हम टेस्ट सीरीज में एक एक घंटे का होता है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है, हम लगे रहते हैं उसी में। और मेंस के लिए क्या सोचते हैं कि जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा तो हम मेंस का तैयारी करेंगे। उसमें होता क्या है, उसमें होता ये है कि जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है तो मेंस के लिए मुश्किल से 15-20 दिन का टाइम आज मिलता है। और अगर आप इस साल देखें तो चाहे वो LIC ADA हो या FCI AG3 हो, इस दोनों में तो मुश्किल से एक हफ्ते का टाइम दिया है इन लोगों ने प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद और मेंस के बीच में। तो आप अंदाजा लगा लो कि कितना टफ हो जाएगा। अगर कोई वेट करे प्रीलिम्स के रिजल्ट का तो क्या एक वीक में आप मेंस का प्रिपरेशन कर लेंगे? आपको लगता है कि 6 महीने का करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, टेस्ट सीरीज भी देना है, तो क्या सब कुछ एक हफ्ते में पॉसिबल है? और यही मेरे से गलती होता था 2018 में। मैं मेंस का प्रिपरेशन करता ही नहीं था, कुछ भी नहीं पढ़ता था, बस दिन रात प्रीलिम्स में लगा रहता था, सोच के रहता था कि मेंस जब प्रीलिम्स क्लियर होगा तो हम मेंस का करेंगे। देखिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप 5 साल भी लगे रह जाइए कि बस आप प्रीलिम्स क्लियर करते रहेंगे लेकिन मेंस में आप लगातार फेल होते रहेंगे। इस प्रीलिम्स क्लियर करके तो कोई फायदा है नहीं ना। अगर आप प्रीलिम्स में 80 आउट ऑफ 80 भी लाते हो या 100 आउट ऑफ 100 भी लाते हो तो कोई फायदा नहीं है ना प्रीलिम्स क्लियर करके। इसलिए अगर आपको मेंस क्लियर करना है, अगर आपको जॉब चाहिए, तो आप आज से मेंस के लिए लगिए। देखिए, इस साल में अभी जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं, अभी एग्जाम्स टाइम है उन सब में, तो फिलहाल आज अभी आप मेंस का प्रिपरेशन करिए। RRB PO का जो प्रीलिम्स और RRB क्लर्क का प्रीलिम्स होने वाला है उसके लिए अभी टाइम है, 50 दिन लगभग टाइम है। तो अभी 30 दिन जो आने वाला है उसमें तो केवल मेंस का प्रिपरेशन करिए, प्रीलिम्स का छोड़ ही दीजिए। और दूसरे कैटेगरी में लोग वैसे हैं जिनका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं होता। देखिए, आप लोगों को तो भाई आपका वीक पॉइंट समझना पड़ेगा कि प्रीलिम्स ही क्यों नहीं क्लियर हो रहा है, क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन आता है। कट ऑफ तो हाई जाएगा क्योंकि इजी लेवल का क्वेश्चन है। 80 नंबर, 70 नंबर, आपको अगर 60 मिनट में 70, 75, 80 मार्क्स लाना हो आउट ऑफ 100 60 मिनट्स में, तो आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप कहाँ लैग कर रहे हैं, आप स्पीड में लैग कर रहे हैं, एक्यूरेसी में लैग कर रहे हैं, तो आप टेस्ट सीरीज दीजिए। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो टेस्ट सीरीज ही नहीं देते प्रीलिम्स का। उनको लगता है कि यार प्रीलिम्स में कम नंबर आ रहा है, अरे वो तो डिमोरलाइज हो गए, हम टेस्ट दे के क्या करेंगे, तो अलग से क्वेश्चन बस बनाते रहते हैं। तो जिनकी प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रही है ना, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों का यही मिस्टेक होता है कि वो टेस्ट सीरीज ज़्यादा देते नहीं, टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आता है, डिमोरलाइज हो जाते हैं और लगता है कि अरे भाई उनका तो अब मेंस भी प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं होगा, टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आता है, परसेंटाइल कम आता है, तो क्या फायदा दे करके, तो अलग से क्वेश्चन बनाते हैं, वही अच्छा है। अगर प्रीलिम्स में के टेस्ट सीरीज में 90 परसेंटाइल आता है तो आप समझ लीजिए कोई भी प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करेंगे। और 90 अगर नहीं भी आता है, कम भी आ रहा है, तो आप अपने स्पीड एंड एक्यूरेसी को इंप्रूव करिए ना, क्योंकि कोई तो ला रहा है उस टेस्ट सीरीज में 90 परसेंटाइल। तो इसलिए आपको वहां तक पहुंचना है। वहां तक आप कैसे पहुंचेंगे? आप बार बार टेस्ट सीरीज देते रहिए, कम आ रहा है फिर भी लगे रहिए, छोड़ना ही नहीं है। दिन भर में 4-5 प्रीलिम्स का टेस्ट दे सकते हैं तो दीजिए, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स क्रैक नहीं करेंगे तो आप मेंस देने ही नहीं पहुंचेंगे। तब तो आप मतलब कहीं नहीं है, कहीं स्टैंड ही नहीं करते हैं। इसलिए तो प्रीलिम्स क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब जाकर आप मेंस में पहुंचेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मेंस का एग्जाम कैसा होता है। हो सकता है पहला मेंस ना क्रैक हो, लेकिन एटलीस्ट आपको अंदाजा लग जाएगा
कि मेंस कैसा होता है, तो आप अभी से फिर वो मेंस का शुरू करेंगे साथ में प्रीलिम्स के। इसीलिए काइंड रिक्वेस्ट है, अपने स्पीड एंड एक्यूरेसी पे काम करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, टेस्ट सीरीज से भागिए मत। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम पर आइए, जुड़िए और हमसे अपने डाउट्स को पूछिए और क्लियर करिए। और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। बाकी इस चैनल वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे इसी तरीके के वीडियो मिलेंगे, और लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो को। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बहुत जल्द हम अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।